नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए, ये टॉपिक बड़ा मजेदार है और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब में कई सारे वीडियोस है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दो सेक्शन में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू लोग हमारी वैल्यू करें ये क्यों जरूरी है, और दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स जिससे दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी बात करने वाला हूं कि जहां भी आप जाए लोगों की भीड़ लग जाए, लोग आपके लिए चेयर लेके आ जाए, लोग खड़े हो जाए, लोग आपको मान सम्मान दे, आपके इर्द गिर्द लोग बस वो मक्खियों की तरह मंडराते रहे, सिर्फ आप ही की नाम हो, आप ही की सराहना हो, आपकी वाह वाह की जाए, इस प्रकार की वैल्यू नहीं दोस्तों। इसको वैल्यू नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे चापलूसी। और इस प्रकार की कोई बातचीत आज मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूं कि आपके बहुत से चापलूस खड़े हो जाए, लेकिन रियल वैल्यू आपकी कैसे क्रिएट होगी, इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। दोस्तों देखिए, हम जो जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत से रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक टीचर है, तो आप एक टीचर का भी रोल प्ले करते हैं, साथ में एक हस्बैंड का भी रोल प्ले करते हैं, फादर का भी रोल प्ले करते हैं, ब्रदर का भी रोल प्ले करते हैं, साथ में आप इस देश के नागरिक भी है। तो कई सारे रोल हम प्ले करते हैं, और ये जब रोल हम प्ले करते हैं तो हमारा एक सोशल सर्कल बनता है, हम लोगों के टच में आते हैं। फिर वो आपके कलीग से, आपके फैमिली मेंबर से, आपके पड़ोसी है, आपके बिजनेस पार्टनर से, लोगों के टच में आते हैं। और जब लोगों के टच में आप आते हैं तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपकी वैल्यू कोई भी नहीं होगी तो आप अपने रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एज ए टीचर आपकी कोई वैल्यू नहीं तो आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। एज ए हस्बैंड आपकी कोई वैल्यू नहीं तो आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाएंगे, अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते। तो इसीलिए अगर आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आप अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे। और वो बेसिक फंडामेंटल के ऊपर आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अपनी वैल्यूज को कैसे बढ़ाना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। पॉइंट नंबर 1, ये जो वैल्यू मेरी होनी चाहिए, ये जो फीलिंग है हमारे अंदर, इसको बोलते हैं नीड फॉर वैल्यू। मतलब मुझे जरूरत है कि लोग मेरी वैल्यू करें, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इज्जत दें, मेरी वैल्यू की जाए, इसको बोलते हैं नीड फॉर वैल्यू। इसको कम कर देना है। आपकी जिंदगी जो है, आपका जो इनर सेल्फ है, आपका मोटिवेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी मानसिक शांति, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं। दिस इज द फाइनल एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे दे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, और अगर किसी ने आपको नोटिस नहीं किया, आपको इतनी वैल्यू नहीं मिली तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए, अगर आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो समझ लीजिए कि आप सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाले आदमी बनने वाले। अपनी जो नीड है, लोग मुझे वैल्यू करें, इस नीड को कम करने की कोशिश करें। और इस नीड को कम कैसे करेंगे? इस नीड को कम करने का एकमात्र तरीका है रिस्पेक्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। खुद की वैल्यू कीजिए। अपनी नजरों में खुद की वैल्यू करना अगर आप शुरू करेंगे तो आपको बाहर से लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर कोई तो क्वालिटी है, कोई तो चीज है जो दूसरों के पास नहीं है। ये जो चेहरा है आपके पास, ऐसा दुनिया में और किसी के पास नहीं है। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। तो आप अगर खुद की वैल्यू करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो नीड फॉर वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद की वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, ये कमजोरी है मेरे अंदर, कमजोरी किसी के भी अंदर हो सकती है, लेकिन हाँ, उसे सुधार भी सकते हैं। खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाइए, खुद को ज्यादा पसंद करना शुरू कीजिए, और आप जहां पे है वहां से आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए। एक बहुत बड़ा रास्ता है खुद के नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ाने का, और वो रास्ता है कि आप अपनी जिंदगी में गोल सेट करें, एक मकसद तय करें, अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दें। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी डायरेक्शन पे चलेंगे तो आप खुद की नजरों में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और इससे नीड फॉर वैल्यू जो है, दूसरे मुझे कितना वैल्यू देंगे, इस नीड को आप धीरे धीरे कम कर पाएंगे। दिस इज द फाइनल एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, इफ यू वांट पीपल वैल्यू यू, फर्स्ट यू वैल्यू अदर्स। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी वैल्यू करें तो पहले आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। यू हैव टू वैल्यू अदर्स। आपको उनके ओपिनियंस की वैल्यू करनी पड़ेगी। वो जैसे भी है, जो भी है, उस रूप में आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके जैसा नहीं है, आप उनके जैसे नहीं है, लेकिन वो जैसे भी है उस बेसिक रूप में अगर आप उनकी वैल्यू करेंगे तो बदले में आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आप जमीन में गेहूं उगाएंगे तो बदले में चावल नहीं उगेगा दोस्त। अगर आप चाहेंगे कि आप किसी की वैल्यू ना करें, आप किसी को कुछ भी ना समझे, लोगों का अपमान करें और बदले में आपको मान सम्मान मिले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जो उगाएंगे वही प्रकृति आपको 1000 गुना करके वापस देगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी वैल्यू करें तो लोगों की वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, बी इमोशनली मैच्योर। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे जो बात बात पे रोने लगता है, बात बात पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, वो अपनी वीकनेसेस को सामने रख देगा? आप उनके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं, दया दिखा सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, बिकॉज वो बार बार पे रोने लगते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर, वो इमोशन में बह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप वैल्यू नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों को कमजोर मानेंगे। तो अगर आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो इमोशनली मैच्योर बनिए, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। देखिए, इमोशंस ताकत है, इमोशंस हर व्यक्ति के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। हमारे अंदर कई बार उस प्रकार की भावनाओं का एक सैलाब आता है, लेकिन उस सैलाब में हमें बह नहीं जाना है, उस सैलाब को कंट्रोल करना, उसको डायरेक्शन देना हमको सीखना पड़ेगा। अगर हम मैच्योर है, एक प्रकार की मैच्योरिटी है हमारे अंदर, तो ही दुनिया हमें वैल्यू करेगी। वरना वो लोग हमको बस एक आम इंसान समझेगी, अरे यार ये तो इमोशन में बहने वाला आदमी है, तो वहां पे हमारी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी द पर्सन विथ मॉरल। आपकी जिंदगी में कोई एथिक्स होने चाहिए, कोई मोरालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई मोरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप बहता हुआ पानी है, किस दिशा में जाएगा किसी को पता नहीं। और ऐसे लोगों की दुनिया वैल्यू नहीं करती है। आपकी जिंदगी के कोई बेस होने चाहिए, आपके अपने कुछ एथिक्स होने चाहिए जिसको आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की वैल्यू करेंगे जिसके कोई एथिक्स से नहीं है, जिसकी कोई मोरल से नहीं है? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कुछ एथिक्स है, वो ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, वो दूसरों का भला करने में बिलीव करते हैं, वो चीटिंग नहीं करते, इस प्रकार के मॉरल्स है जिसके अंदर, वैल्यूज है, बिलीव्स है, ऐसे लोगों को आप हमेशा वैल्यू करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको भी मोरल और एथिक्स अपनी जिंदगी में डेवलप करने पड़ेंगे, और उस पथ पे आपको लगातार चलना भी पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, या फिर दूसरी भाषा में कहे द वॉक द टॉक। जो आपने बोला है उसको करके दिखाइए। कीप द प्रोमिसेस। आपने किसी से वादा किया तो उस वादे के ऊपर खड़े रहिए, चाहे आपको नुकसान भुगतना पड़े। सिर्फ फायदे का ना सोचे, लेकिन आपने अगर कोई बात कही है तो उस बात के ऊपर अगर आप टिके रहेंगे, अगर आप अपने प्रोमिसेस को रखेंगे, आप कंसिस्टेंस है। जैसे कि आपने 6 महीने पहले कहा था कि अब मैं जो है रोज सुबह दौड़ना शुरू करूंगा, और 6 महीने बाद भी आप रोज सुबह दौड़ते, तो लोग सोचेंगे यस दिस इज द पर्सन विथ कंसिस्टेंसी। ये व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। लेकिन आज आपने कुछ और बोला, कल फिर और बोला, 10 दिन बाद कुछ और कहेंगे, 20 दिन बाद कुछ और कहेंगे, लेकिन एक भी बात आप करने वाले नहीं। तो लोग बोले अरे यार ये तो बातें करने वाला आदमी, ये हमेशा लंबी लंबी छोड़ता रहता है, ये करता कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बनी रहे और लोग आपकी वैल्यू करें, तो आपको अपनी कही हुई बातों के ऊपर चलना पड़ेगा, आपको अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंस, एक बार जो चीज़ शुरू की है उसको बार बार छोड़ना नहीं है, उसमें लगातार आप रहेंगे तो लोगों के मन में एक चीज़ हो जाएगा कि ये जो कहता है वो ज़रूर करता है, और लोग डेफिनेटली आपकी वैल्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 6, बी द मास्टर ऑफ समथिंग। कोई स्किल ऐसी डेवलप कीजिए जो दूसरे के पास नहीं, किसी एक चीज में मास्टरी हासिल कीजिए। मान लीजिए कि आप जब किसी डॉक्टर को मिलते, एकदम होशियार डॉक्टर को मिलते, आप उसकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है वो आपके पास नहीं है। आपने देखा कि एक मैकेनिक ने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि इस गाड़ी में क्या खराबी है, आप उसकी भी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं करते। उसकी जो एक्सपर्टीज है, जो मास्टरी है उस टॉपिक में, कि वो इंजन के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो अगर आप जिंदगी में किसी एक टॉपिक में मास्टर बनिए, किसी एक स्किल को ऐसा डेवलप कीजिए जैसा किसी और के पास नहीं, जो सिर्फ आपके पास है। वो कुछ भी हो सकता है, लोग समझेंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने वालों की हमेशा कद्र होती है। इसीलिए किसी एक टॉपिक के ऊपर मास्टर बनिए, कोई एक ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जो दूसरे के पास नहीं, सिर्फ आपके पास। और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम इज इंडियाज बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जहां पे आप ऑडियो बुक्स को डाउनलोड करके अपनी लोकल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है इसका रेटिंग 4.5 के प्लस है, और ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। अगर आप इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो एक बुक की प्राइस में आपको कई सारी बुक्स आप यहां पे डाउनलोड करके उसका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इतना सस्ता है। और उसके ऊपर भी अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, उसके बाद ये डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। तो तुरंत इसी वक्त इसको डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद की तारीफें करना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों की आदत है, वो हमेशा खुद की तारीफ करते रहते हैं।
आप एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके सामने मैं आके खुद की तारीफ पे तारीफ करता रहूं और ऐसा मैं हमेशा करता रहूं, तो क्या आप मेरी वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर दुनिया आपकी तारीफ करती है तो बात कुछ अलग है, लेकिन आप खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनेंगे तो दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेंगी। लोग समझेंगे कि ये अपनी तारीफ करने वाला बोल बच्चन है। इसलिए खुद की तारीफ कम कीजिए और लोगों की वैल्यू कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।